हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। दिस इज मयंक, योर क्वांट एजुकेटर। तो बच्चों, हम यहाँ बात करने जा रहे हैं जो आरआरबी क्लर्क का आपका एग्जाम होता है उसके बारे में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जल्दी से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसको कौन से स्टूडेंट्स फिल कर सकते हैं? जिनकी मिनिमम एज 18 ईयर और मैक्सिमम एज 28 ईयर्स है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन होनी चाहिए, यानी कि उनका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। बीटेक, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, कोई भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ एक चीज समझिएगा, अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। कई सारी क्वेरीज आती है जब फॉर्म आता है कि सर मेरा रिजल्ट आने वाला है, मेरा रिजल्ट नहीं आया है, मेरे थर्ड ईयर के एग्जाम चल रहे हैं, मेरे लास्ट ईयर के एग्जाम चल रहे हैं, मेरा लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है, क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं? नहीं। जब तक आपका पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाता, दैट मीन्स आपका रिजल्ट एंड डेट ऑफ द फॉर्म सबमिशन, यानी कि फॉर्म जिस दिन आपका लास्ट डेट होगी फॉर्म सबमिट होने की, उससे पहले अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आप ग्रेजुएट अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम आप नहीं माने जाओगे, आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। ठीक है। और हम बात करें तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कोई लिमिट नहीं है यहां पर। ठीक है। एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस भी कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है। आगे और थोड़ी सी बात कर ले तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, भाई एज रिलैक्सेशन भी मिलता है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 18 से 28 हो गया तो एज रिलैक्सेशन नहीं है, बिल्कुल है। SC ST को यहाँ पर मिलता है 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन, ओबीसी को 3 ईयर्स का, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 ईयर का, एक्स सर्विसमैन को प्लस सर्विस ईयर प्लस 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है, मैक्सिमम 50 एज। साथ ही साथ विडोज, डाइवोर्स्ड वुमेन एंड लीगली सेपरेटेड वुमेन को भी 9 ईयर का एज रिलैक्सेशन अब मिलता है। साथ ही साथ और अगर हम बात करें तो जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि पोस्ट कौन सी आपकी, ऑफिस असिस्टेंट इसको कहते हैं हम लोग आरआरबी क्लर्क को। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए और साथ ही साथ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए। तो अब एक बात समझना, लोकल लैंग्वेज का क्या मतलब हुआ। जैसे सपोज कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, देखा उन्होंने बंगाल में फॉर्म वैकेंसीज ज़्यादा हैं, यूपी के होके बंगाल से फॉर्म फिल कर दिया। अब ये रूरल बैंक है। रूरल बैंक का मतलब क्या हो गया? ग्रामीण, यानी कि आपको जो है ग्रामीणों मतलब ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरियाज में आपको जो है बैंक मिलती है। तो वहां पर आपको लोकल लैंग्वेज, जैसे कि बंगाल में है तो आपको बंगाली आनी चाहिए, तभी आप किसके लिए एलिजिबल हो, नहीं तो नहीं एलिजिबल हो। ठीक है। यूपी वाले सिर्फ हिंदी में ही फिल कर सकते हैं फॉर्म, अगर दूसरी जगह से फिल कर रहे हैं तो उन्हें लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ बेटा हम और बात करें, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बता दिया मैंने, नो लिमिट, और एज क्राइटेरिया भी आपका 18 से 28 साल है। ठीक है। इसके सिलेबस से रिलेटेड मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि इसके प्री में क्या आता है, मेंस में क्या आता है। प्री की बात कर ले तो प्री में सिर्फ आपको 2 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। प्री में जो है आपके 2 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, एक आपका क्वांट मिलता है देखने को और एक आपका रीजनिंग देखने को मिलता है। ठीक है। तो और मेंस में आपके इंग्लिश और हिंदी में चॉइस होता है। ठीक है। आप जो मतलब इंग्लिश अगर नहीं चूज करते हैं तो आप हिंदी को चूज कर सकते हैं एज ऑप्शन। ठीक है। तो आई होप ये जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी। अब भाई तैयारी कैसे करें? तैयारी करने के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं बैंक महापैक को। बैंक महापैक आपका 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 2999 का है, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपका 3999 का है। बैंक महापैक के अंदर आप जैसे आरआरबी का फॉर्म फिल करते हो तो ऐसा तो है नहीं कि आईबीपीएस का नहीं करोगे या एसबीआई का नहीं करोगे, तो इसलिए बैंक महापैक आपके लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहां पर आपका जो है आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट, आरबीआई ग्रेड बी, एलआईसी एंड आईएसीएल, आईडीबीआई, एफसीआई एंड मैनी मोर, सारे एग्जाम्स इसके अंदर कवर किए जाते हैं। तो आप आज ही बैंक महापैक में एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास इसका इंडिविजुअल बैच भी है। अगर आप आईबीपीएस, आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के बैच में एनरोल करना चाहें तो 1899 में इसमें एनरोल कर सकते हैं। आईबीपीएस फाउंडेशन बैच आपका 1999 का है। एम 3.0 बैच आपका डेडिकेटेड बैच है बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए, फाउंडेशन बैच 1999 और एसबीआई फाउंडेशन बैच आपका 1999 में है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहें मेरे साथ बैंकिंग वाला पर, और मेरी क्लासेस होती हैं सुबह 9 बजे और रात में 9 बजे। बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।